हेलो दोस्तों, अड्डा फॉर विजडम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा पार्ट, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए इस सीरीज को ले सकते हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिए गए, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है n is a number when divided by 57 leaves remainder 45. What will be the remainder when 2n is divided by 57? n एक संख्या है जिसे जब 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 बचता है। जब 2n को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं हम देखते हैं। अगर इसमें दोगुना किया है, अगर तिगुना, पाँच गुना, चार गुना कुछ भी करते हैं तो वो सारे ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हम हिंदी में हम लगा देते हैं इसको। देखो, हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम एक साइड लिख लेते हैं n, जो कि हमारा होता है नंबर, ठीक है, और एक साइड लिख लेते हैं हम r, मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो n एक संख्या है, जब 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 बचता है। इस संख्या को जब हम 57 से विभाजित करते हैं तो हमारा जो शेषफल होता है वो कितना बचता है? 45 बचता है, ठीक है। जब 2n को 57 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? ऐसे केस में क्या करेंगे हम? 2n का है तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिमाइंडर में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और n को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर होगा इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब बोल रहे हैं कि इस संख्या को 2n को जब 57 से, ये 57 होगा, जब 2n को 57 से डिवाइड किया जाता है तो हमसे पूछा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90। 90 को हम डायरेक्ट 57 से डिवाइड कर देंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 33। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करेंगे हम। अगर मान लो यहाँ पे 2n नहीं होता, 3n होता, 4n होता, 5n होता, तो वही हम सेम प्रोसेस करते। यहाँ पे हम 5n कर देते, यहाँ पे 5n हो जाता, फिर इसको जो रिमाइंडर आ रहा है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते। तो ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया हमें, इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 36 एंड लीव्स रिमाइंडर 23, इफ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, देन व्हाट इज द रिमाइंडर? जब एक संख्या को 36 से विभाजित किया जाता है तो शेष 23 बचता है। यदि इस संख्या का घन 12 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? देखते हैं। वही प्रोसेस है, हम यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे हम r लिखेंगे, ठीक है। इस संख्या को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 36 से। 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो रिमाइंडर है वो क्या मिल रहा है? वो मिल रहा है हमें 23, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे? इफ क्यूब ऑफ दिस नंबर, अगर हम इस नंबर का क्यूब कर दें तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा। इस नंबर का क्यूब कर दें फिर तो यहाँ पे भी रिमाइंडर का क्यूब हो जाएगा, और फिर इस संख्या को हम 12 से विभाजित करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 इंटू 23 इंटू 23, यही होगा क्यूब। डिवाइड कर देंगे हम 12, ठीक है। इसको डिवाइड 12 कर देंगे। अब हमें बताना है रिमाइंडर क्या बनेगा। देखो, हम 12 से इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं। अगर 12 से इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम माइनस वाली घात लिखते हैं, माइनस वाला शेषफल लिखते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1 आएगा। तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? -1/12। अब इन दोनों का हम डिफरेंस लिख लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, कितना आ जाएगा डिफरेंस? 11। 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया होता तो हम स्क्वायर कर देते, क्यूब दिया है तो क्यूब, 4 घात दी होती तो 4 घात कर देंगे। तो क्यूब वाले क्वेश्चन इस टाइप से किए जाएंगे। सिंपल वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है, जैसा हमसे बोलता जा रहा है वैसे करते हैं। अगर 2n बोलता है तो 2n कर देते हैं। अब यहाँ पे क्यूब बोला है तो हमने क्यूब कर दिया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, n इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 58 लीव्स रिमाइंडर 51। इफ डबल ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ द डिवीजन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। n एक संख्या है जिसे जब 58 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमारा कितना बचता है, 51। यदि इस संख्या के दुगने को भाजक के आधे से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखते हैं कैसे करेंगे हम। जैसा क्वेश्चन हमसे बोलता जा रहा है वैसे हम करते हैं इसको। यहाँ पे हम लिखेंगे n नंबर और ये रिमाइंडर। ये बोल रहे हैं कि यदि इस संख्या को हम 58 से भाग देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना बचता है, 51। अब क्या कह रहे हैं, यदि इस संख्या के दुगने को इस संख्या का दुगना कर दूं तो यहाँ पे भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, यदि इस संख्या को किससे भाग देना है हमें, भाजक के आधे से, मतलब ये भाजक है हमारा इसके आधे से, इसका आधा क्या होगा 58 का 29, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो वही हम करेंगे। ये कितना हो जाएगा 51 इंटू 2 102 डिवाइड बाई 29, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 बार जाएगा ये 29 27 और 3 दूनी 6 2 8 87, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 हमारा रिमाइंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। देखो जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे हमने किया है। क्वेश्चन ने बोला है कि पहले इसके दुगने को किया है, फिर दुगने करने के बाद इस ये इसके भाजक के आधे से भाग देना है, तो हमने 29 से भाग दिया। 29 से भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 15 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 and 11 respectively. If the sum of those two numbers is divided by 17, the remainder will be। जब दो संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। ठीक है, यदि उन दो संख्याओं के योगफल को 17 से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या होगा। कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, देखते हैं। हमसे बोला है दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, तो हम मान लेते हैं n1 है, ठीक है, और n2 है, तो प्लस n2, n1 n2 है। जब इन दोनों संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है, इन दोनों संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलते हैं r1 और r2। कितने मिलते हैं, 13 और 11। ठीक है, इसको अगर अभी ना लगाएं तो हम केवल n1 n2 देखते हैं, तो n1 और n2 को 17 से विभाजित किया जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलते हैं r1 और r2। अब इन्होंने पूछा है कि द सम ऑफ दोज टू नंबर्स, अब इनका हम सम कर देंगे, n1 प्लस n2 कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, r1 प्लस r2 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हम प्लस कर दिया है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ गया। अब हम 17 से भाग देंगे, इसको 17 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना होगा, 7। 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा करना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित
किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम एक कोई संख्या मान लेते हैं, हम कोई एक n का धन पूर्णांक, और हम सोच के ही मानते हैं कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 2। तो हम सबसे पहला जो धन पूर्णांक होगा वो n बराबर क्या होगा, 9। ये हमने मान लिया, ठीक है, n बराबर 9। अब 9 को जब हम 7 से भाग दे रहे हैं तो हमें रिमाइंडर के रूप में क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमें 2 मिल रहा है। मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 2 प्राप्त होगा। अब कह रहे हैं निम्नलिखित किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से करना है। हम बी ऑप्शन देखते हैं, n-5। n-5 करेंगे तो 9 - 5 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। n+2 देखते हैं, n+2 देखते हैं तो 9+2 11 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे 11 में तो हमारा जो रिमाइंडर आया कितना आया, 4 आया। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। n+1 देखते हैं, 9+1 10 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। n+5 देखते हैं, n+5 देखते हैं तो 9+4 9+5 कितना हो गया, 14। 14 को 7 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आया, 0। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। और एक और ऑप्शन इसमें सही होगा, हमारा आंसर ये हो गया। अगर n-2 भी होता तो ये भी सही होता, क्योंकि 9 - 2 बराबर 7। 7 से 7 के भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आता हमारा, 0। तो एक ये ऑप्शन भी हमारा सही होता। ये ऑप्शन हमें दिया नहीं गया है, n+5 दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये क्वेश्चन CGL का है, CGL 2020 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें कितना प्राप्त होता है, 15। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है हमें। हम यहाँ लिखते हैं n, यहाँ लिखते हैं r। ये बोल रहे हैं कि जब इस संख्या को d से विभाजित किया जाता है तो हमें 15 प्राप्त होता है रिमाइंडर। अब कह रहे हैं इस संख्या का 10 गुना कर दो, 10 गुना कर देते हैं हम इस संख्या का, ठीक है। फिर इस संख्या को d से भाग दिया जाए तो हमें रिमाइंडर जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 150 वाइड d कर रहे हैं हम तो हमें रिमाइंडर मिल रहा है 6। अब हमें d का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखो d को हम 15 से d से भाग दे रहे हैं तो 15 रिमाइंडर हो रहा है, मतलब जो हमारा d की वैल्यू अब होगी वो ग्रेटर देन 15 होनी चाहिए। ये कंडीशन हमें पता चल रही है, क्योंकि हम 15 से तो भाग दे ही रहे हैं, 15 से ज़्यादा होगा तभी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 15 से कम होगा तब रिमाइंडर नहीं आएगा। तो d का वैल्यू जो 15 से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे दो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, एक 12 और एक 9, ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। अब हम ऑप्शन से देखते हैं, हम d बराबर 16 रखते हैं, d बराबर 16 रखते हैं, ठीक है। 16 रख रहे हैं तो 16 को जब हम 150 में भाग देते हैं तो 9 टाइम्स 144 तो 6, तो रिमाइंडर हमें 6 मिल गया, यही तो कह रहा है। और एक ऑप्शन और दिया है 18, 18 को भी चेक कर लेते हैं हम। 18 को अगर चेक करते हैं तो 18 को जब भाग देंगे हम 150 से तो 8 टाइम्स जाएगा 144 6, ये भी हमें रिमाइंडर मिल रहा है। लेकिन हमें क्या मान निकालना है, डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करना है हमें। तो डी का न्यूनतम तो यही है 18 और 16 में से, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, पी करेक्ट हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ये CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। When a number is divided by a certain divisor, remainder is 35. What another number is divided by the same divisor, remainder is 27. If the sum of both number is divided by the same certain divisor, remainder is 20. Find the certain divisor. हिंदी में लगाते हैं। क्या दे रखा है कि जब एक संख्या को एक निश्चित भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 35 बचता है, किंतु जब उसी भाजक को एक दूसरी संख्या को विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमें कितना बचता है, 27। यदि दोनों संख्याओं का योगफल उस भाजक से भाग दिया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। वह निश्चित भाजक क्या होगा? हमें निकालना है भाजक, डी की वैल्यू निकालनी है हमें। देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो एक शॉर्ट ट्रिक है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो डी हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। डी हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा, हम रख सकते हैं जो डिवीजर होगा हमारा, ठीक है, उसमें हम अगर हमें ऐसे रिमाइंडर दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, R1 + R2 - R3, ये डायरेक्ट कर सकते हैं हम। ये एक फॉर्मूला है, हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है, 35 दिया है, फिर कितना बच रहा था, 27 - 20, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आता है ये भी हम देख लेते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं, पूरा हम सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। दो संख्याएं दी गई हमें, पहले देखिए n1, तो n1 क्या होगी, संख्या क्या होती है कि डिवीजर को क्यूसेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डिवीजर सेम है क्योंकि दोनों में, और हमें क्या मिलेगा, R1 मिलेगा रिमाइंडर। n2 क्या हो जाएगा, d × Q2 + R2, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों संख्याओं को उस डिवीजर से डिवाइड कर देते हैं, मतलब n1 + n2 किससे डिवाइड करना है, इसी डिवीजर से, भाजक से, तो कैपिटल डी से हमने भाग दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या होगा, यहाँ डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 + Q2, ओके, प्लस R1 + R2, और डिवाइड क्या होगा, डी होगा। अगर रिमाइंडर थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई है तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि डी मल्टीप्लाई में है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा तो हमें रिमाइंडर यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमें भाग किससे देना है, केवल R1 + R2 से। तो क्वेश्चन भी क्या कह रहा था हमारा कि हम R1 + R2 को जब डी से भाग देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, R3 मिल जाएगा। ठीक है, R3 मिल जाएगा हमें, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं हम एक चीज़, जो हमारा D होगा वो इन दोनों के सम से तो बड़ा होगा, मतलब हमारा D R1 कितना है, 35 से भी बड़ा होगा और 27 से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, D को भाग देंगे, R1 + R2 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, 1 × 6 = 62, 62 से भाग देंगे तो अगर हम मानते हैं 1 टाइम्स गया तो यहाँ से डी आया, और जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20, ये क्या है हमारा, R3 है। ठीक है, R3 है। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है कि फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ से, 62, ठीक है, डी 62, अगर 62 में से डी माइनस कर दें तो 20 बचना चाहिए,
मतलब क्या आएगा यहाँ पे 62, इससे क्या निकल के आ रहा है, यही तो निकल के आ रहा है। 62 में से अगर d माइनस करते हैं तो हमारा 20 बचता है। तो यहाँ से d हमारा क्या आ गया 42 आ गया। इस तरीके से निकल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इससे अगर हम जनरलाइज देखें तो क्या फार्मूला निकल रहा है। 62 कैसे आया था, R1 प्लस R2 ही तो था 62, माइनस डी बराबर कितना हो, ये 20 क्या है R3 तो है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि डी बराबर R1 प्लस R2 माइनस R3। ये फॉर्मूला यहाँ से आता है जो हमने डायरेक्ट लगाया था। अगर हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ से आंसर आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, अ नंबर when divided by 38 the quotient 24 and remainder 13 are obtained then the number is। तो संख्या क्या होगी, एक संख्या को 38 से विभाजित करने पर भागफल 24 और शेष पर 13 प्राप्त होते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करनी क्या होगी। हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या रहता था, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक डी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला रहता था। हमें क्या क्या वैल्यू दी है, हमें डी की वैल्यू दी है। डी की वैल्यू कितनी दी है 38, 38 दी है हमें वैल्यू। क्यू सेंट कितना दिया है हमें, क्यू की वैल्यू 24 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 13। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 912 हो जाएगा ये, प्लस 13 हो जाएगा। तो 925 हमारी वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, अ डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्यूसेंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। द क्यूसेंट इज 16, द डिविडेंड इज। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा, हमें भाज्य निकालना है डिविडेंड। ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, कैपिटल डी बराबर होता है हमारा स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे आता है ये, इसको हम भाग देते हैं किससे, कोई संख्या एन से देते हैं तो हमें कुछ क्यूसेंट मिलता है और यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलता है। इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये कि ए आर डिवीजर इज 25 टाइम्स द क्यूसेंट। ये जो है क्यूसेंट इसका कितना है, ये क्यूसेंट जो है इसका है 25 टाइम्स। ठीक है, एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर, और ये कितना है इसका 5 टाइम्स। अगर ये है तो क्यूसेंट इज 16, तब हमें जो क्यूसेंट मिलता है वो क्या मिलता है 16 मिलता है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है, हमें मतलब ये डी ये एन की वैल्यू पता करनी है हमें क्या होगी। तो क्या करेंगे, क्यू अगर हमारा 16 है, ठीक है, तो डी क्या है हमारा, डी बराबर क्या है 25 टाइम्स ऑफ क्यू तो है, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो 25 इंटू 16 मतलब क्यू क्या है, डी क्या है हमारा 400 है। ठीक है, और जो आर है, आर क्या है यहाँ से हम देखते हैं तो 5 टाइम्स ही तो है डी के, तो 5 इंटू 16। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो कितना है 5 टाइम्स ऑफ डी, 5 टाइम्स ऑफ, ये हमारा शेषफल का 5 गुना है। मतलब क्या है हमारा कि आर जो है वो 5 टाइम्स इंटू डी है।
शेषफल का 5 गुना है, जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, शेषफल का 5 गुना है, सॉरी यहाँ पे शेषफल का 5 गुना है। एक सेकेंड, क्या है लैंग्वेज क्या बोल रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, मतलब जो डी है वो 5 टाइम्स ऑफ आर है। ठीक है, अब यहाँ से हमने डी की वैल्यू अभी निकाली थी, डी की वैल्यू कितनी आई थी 25 ऑफ क्यू, ये दिया गया है हमें, तो 5 टाइम्स आर हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, मतलब जो आर हो जाएगा वो 5 टाइम्स क्यू के हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 5 इंटू 16, 5 इंटू 16 हमें क्यू की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आर कितना आ गया हमारा 80 आ गया, डी हमारा 400 आया, आर हमारा 80 आया, क्यू हमें दिया है, हम नंबर निकाल सकते हैं। डी बराबर डी क्यू प्लस आर, तो डी हमारा 400 इंटू 16 प्लस 80, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6480, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है, लैंग्वेज को समझना है बस इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हेन एन इंटीजर k is divided by 3 the remainder is 1 and when k plus 1 is divided by 5 their remainder is 0। ठीक है, of the following a possible value of k। जब एक पूर्णांक k को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष हमें कितना मिलता है, 1 होता है, और जब k प्लस 1 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना होता है, 0 होता है। तो k का हमें संभावित मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से करना चाहिए, ऑप्शन से करेंगे तो आसानी से होगा। क्या दे रखा है हमें कि जब k को 3 से विभाजित किया जाता है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये मतलब सारी जो वैल्यू दी है ऑप्शन, ये k की वैल्यू दी है। हम इसको 3 से विभाजित करके देखते हैं, अगर हम इसको 3 से विभाजित करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 2। ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम k से डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 1, तो ये वैल्यू हमारी हो सकती है। अब हम चेक कर लेते हैं जो हमें दूसरा चीज़ क्या दी है। अगर हम k प्लस 1 को मतलब 64 प्लस 1 को अगर हम 5 से डिवाइडेड करेंगे तो 65/5 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा हमें, 0, मतलब ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। तो ऐसे केस में हमारा आंसर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अगर हम k प्लस 1 करेंगे, ये k ही हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर तो यहीं 0 आ रहा है, लेकिन k प्लस 1 होना चाहिए 5 से, तो ये ऑप्शन तो गलत पहले ही हो जाएगा देखते ही। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 1375 ऑन डिवाइडिंग नंबर बाय द स्मॉलेस्ट नंबर द क्यूसेंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दो संख्याओं का अंतर दिया है हमें 1375, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर शेषफल जो हमें मिलता है, भागफल जो मिलता है वो उससे 6 और शेषफल कितना मिलता है 25, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं जो है वो क्या है, ए और बी है, जिसमें से ए को हम बड़ा मान लेते हैं, बी छोटी हो जाएगी हमारी संख्या। तो हमसे क्या कहा है कि ए माइनस बी दिया है हमें 1375, दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, और बोल रहे हैं कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 6 बार जाता है, भागफल 6 आता है, और शेषफल जो हमें मिलता है वो कितना 25।
यही तो कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम जो फॉर्मूला होता है उससे अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, 6 × B, 6B + 25, यही संख्या तो बनेगी। ए बराबर 6B + 25, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें स्मॉलेस्ट संख्या निकालनी है। हम यहाँ पे ए की वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या होगी, 175 + B हो जाएगी, तो 1375 + B, तो 1375 + B बराबर 6B + 25, ठीक है। बी को इस साइड ले जाओ, 25 को इस साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 5V बराबर 1375 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 1350। तो V हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 270। बी हमारी 270 आ गई। बी हमसे पूछा था क्योंकि स्मॉलेस्ट संख्या क्या है हमारी, छोटी संख्या बी है, बड़ी संख्या हमारी ये है, ठीक है। अगर 1375 में 270 प्लस कर देंगे तो हमारी बड़ी संख्या आ जाएगी, तो हमारा 270, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। तो दोस्तों बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट पार्ट में रिमाइंडर थ्योरम फिनिश हो जाएगा, इसके बाद आएगा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।